एक बार की बात थी, दिल्ली शहर के बगल में एक बहुत सुंदर पार्क था। वहाँ के फूल इतने खुशबूदार थे कि उसको सूंघने के बाद ऐसा लगता था कि मानो एकदम मन खुश हो जाता था। तभी एक दिन राम और श्याम उस पार्क में जाते हैं। तभी राम बोलता है, अरे वाह यार, यहाँ के फूल कितने खुशबूदार हैं। बहुत खुशबू आ रही है इन फूलों में से। पता नहीं इन फूलों को किसने लगाया है। हाँ हाँ राम, तुम सही कह रहे हो। यहाँ के फूल तो बहुत खुशबूदार हैं। पता नहीं इसमें से इतनी अच्छी खुशबू कैसे निकल रही, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने ही खुशबू आ रहे हैं इन फूलों में से। चलो एक काम करते हैं, इन फूलों को तोड़ लेते हैं और अपने घर पे चलते हैं और अपने दोस्तों को दिखाएंगे, ठीक है? नहीं नहीं राम, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये फूल हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं इस दुविधा में। इस समय कोरोना इतना फैला हुआ है कि ऑक्सीजन की वजह से पता नहीं कितने लोग मरे चले जा रहे हैं। तुम इन फूलों को बिल्कुल मत तोड़ना, ठीक है? और उसके बाद एक दिन सीता अपने पति से बोलती है, ए जी सुनते हैं, हमें बहुत दिन हो गए हैं घूमे हुए। चलिए शहर के बगल में जो पार्क है वहाँ पे चलते हैं। नहीं आज नहीं, आज मुझे बहुत काम है मेरे ऑफिस में। हम लोग कल चलेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, हम आज ही चलेंगे। चाहे जितना काम हो आपको ऑफिस में, मुझे आज ही चलना है। मेरा घूमने का मन कर रहा है। ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर ही रही हो तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग पार्क पे चलते हैं। उस देखता हूँ कितनी खुशबू आती है उस पार्क में से। और फिर वो दोनों जाते हैं उस पार्क में। और तभी वो आदमी बोलता है, अरे हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही कहा था। यहाँ के फूल तो बहुत खुशबूदार है। यहाँ आने के बाद तो एकदम अच्छा लगने लगा, जैसे एकदम मैं कहीं फूलों की बस्ती में खो गया हूँ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप ही नहीं सुन रहे थे मेरी बात। देखा ना यहाँ पे कितने खुशबूदार फूल है ना। अरे वाह, कितने खुशबूदार फूल हैं। मन तो कर रहा है 2-4 तोड़ लूं और अपने घर पे लगा लूं। तब मेरी सारी सहेलियां मुझे देख के जलेंगी। आ, आ, आ। और फिर वो आदमी मीरा को खोजने लगता है। मीरा मीरा मीरा, तुम कहाँ चले गई? मीरा नहीं। और जब मीरा उसको नहीं मिलती तो वो निराश होकर घर लौट जाता है। और फिर उसके बाद जब रात होती है तो आता है पार्क वाला भूत। और भूत बोलता है, हा 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 हा, देखा ना पेड़ तोड़ने का नतीजा। आज के बाद कोई भी मेरे पार्क के फूलों को हाथ नहीं लगाएगा। फंस गई ना तुम मेरे जाल में। ही हा 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 हा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो तुम। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है फूल तोड़ के। तुम्हें पता है ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग मर रहे हैं। मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम यहीं सड़ो। इसी तरह रोज कोई न कोई आता था, फूल तोड़ता था और वो भी एक पौधे के रूप में बदल जाता था। और रोज रात को भूत आता था और उन लोगों को चिढ़ाता था और श्राप देता था। हा 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 हा, तुम लोग भी फंस गए मेरे जाल में। आज के बाद कोई भी इस पौधे को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। अब जल्द ही ये अफवाह फैल जाएगी और अब इस पार्क में आने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। अरे हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो। हमने क्या किया है? नहीं, तुम लोगों ने भी उस औरत की तरह गलती की है। मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम लोग बहुत पाप कर चुके हो। अब सड़ो यहाँ पर तुम लोग भी। इसी तरह ये बात पूरे शहर में फैलने लगी और लोग इसके बारे में बात करने लगे। अरे दोस्त, तुमको पता है वो जो सामने वाला पार्क है ना, मैंने सुना है उसमें एक भूत है। अब तो मैं उस पार्क में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत डरने लगने लगा है अब तो। हाँ यार, तो एकदम सही कह रहा है। ये सुना तो मैंने भी है कि उस पार्क में एक भूत रहता है। अब पता नहीं, मुझे तो लगता है ये सब झूठ ही होगा, क्योंकि मैं भूत ऊत में विश्वास नहीं रखता। अरे तो भूत ऊत में विश्वास नहीं रखता तो इसमें मैं क्या करूं? कुछ दिन पता है तुम्हें, कुछ दिन पहले अपना दोस्त श्याम भी गया था। वो भी पता नहीं कैसे लौटा ही नहीं। बहुत लोग ऐसे गए और लौटे ही नहीं, तुमको पता है? अब मुझको तो नहीं पता। अब जो भी हो, तुम हो सकता है सही कह रहे हो, पता नहीं। क्या हुआ बेटा? क्या कह रहा था वो तुम्हारा दोस्त?
कोई परेशानी वाली बात है क्या बेटा? तुम बहुत डरे डरे से लग रहे हो। अरे कुछ नहीं माँ जी, वो मेरा दोस्त कह रहा था ना कि वो जो सामने वाला पार्क है उसमें कोई भूत वूत रहता है। पता नहीं ये लोग कहाँ से लेके आते हैं इतनी अफवाहें। कौन सा? क्या वो सामने वाला पार्क बेटा? मुझे भी लेके चलो वहां पर। क्या माँ जी, आप जाएंगे उस पार्क में? मगर शायद वहां पर तो भूत रहता है, आपको डर नहीं लगता क्या? नहीं बेटा, मुझे किस बात का डर, अब तो मेरी उम्र हो गई है ना। चलो तुम अब मेरे साथ उस पार्क में बेटा। और फिर वो बच्चा पार्क में दादी माँ को ले जाता है और वो जो दादी माँ थी वो तंत्र विद्या जानती थी। अच्छा तो ये है वो पार्क बेटा। तुम्हारा दोस्त सही कह रहा था, यहाँ तो भूत तो है बेटा। अब मैं जो बोलती हूँ वो करो, तुम जाके पेड़ के पीछे छुप जाओ और अब हम उस भूत के आने तक का इंतजार करेंगे। इंतजार करते करते रात हो जाती है और जैसे ही भूत आता है वो बच्चा डर के मारे भाग जाता है, मगर दादी माँ वहीं अटल रहती हैं और देखती हैं कि वो भूत आखिर कर क्या रहा है। और फिर दादी माँ को पता चल जाता है कि वो भूत असलियत में क्या कर रहा है। वो लोगों को कैद करके रख चुका है अपने पास। और फिर भूत बोलता है, ए बुढ़िया, तू यहाँ कैसे आई? मैं तुझे मार डालूंगा। तुम मुझे छू भी नहीं सकते, मेरे पास तुरंत विद्या है। शांति से इन सबको छोड़ दो जिनको जिनको तुमने पेड़ के रूप में कैद किया है। आखिर इन्होंने किया क्या जो तुमने इन्हें पेड़ में कैद कर लिया है? माँ जी, आपको पता है इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने पेड़ तोड़ा है। इस कोरोना वायरस में ना जाने कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। मैं भी ऑक्सीजन की कमी से मर रहा हूँ और मैं भूत बन गया हूँ। जब तक मैं इन लोगों को दंड नहीं दे देता मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो, आज के बाद ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आज मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, मगर वादा करो आज के बाद ये गलती नहीं करोगे तुम लोग। हाँ हम वादा करते हैं। ठीक है, जाओ, मैंने तुम लोगों को आजाद किया, तुम लोग आजाद हो। और फिर दादी माँ अपनी शक्तियों से उसको आज़ाद कर देती हैं और वो भगवान के पास प्यारा हो जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों को कहानी कैसे लगी हमको कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे हम लोग अपनी नई कहानी में। बाय बच्चों। बच्चों।